हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 क्लास 12th के इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 के अंदर कल इंटीग्रल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको फर्स्ट पॉइंट तक बताया था। आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस बच्चे ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक की 10th 11th 12 के सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और जो बच्चे एनडीए के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें टारगेट एनडीए के नाम से प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको देख सकते हो। इसी तरह से बीबीए एंड क्लैट एग्जाम्स के लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप चेक कर सकते हो। पीजीटी टीजीटी के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कल हमने समझाया था, उसको एक बार रिमाइंड करते हैं। कल हमने बताया था कि डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब है कि इंटीग्रल का मतलब है एंटी डेरिवेटिव। जैसे आपसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी, आपको फाइंड करना है कि एक्स की एन किसका डेरिवेटिव है, एक्स की एन किसको डेरिवेटिव करने से एक्स की एन आएगी। तो इसी के फॉर्मेट के लिए यहाँ पे सिखाया गया है कि अगर आप x की n+1 अपॉन n+1 को डिफरेंशिएट करते हो, डेरिवेटिव फाइंड करते हो, तो क्या आता है, x की n आता है। यानी x की n का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x की n+1 बाई n+1 प्लस c, जहाँ c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने ये सिखाया था आपको फॉर्मेट कि ये बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की n क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1। इसी फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे d बाई डी एक्स ऑफ इस टर्म्स का, अगर आप निकालेंगे x की n+1 अपॉन में n+1, तो आप जानते हो कि ये 1/n+1 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और x की n+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो n+1 पावर को पहले लिखो और इनटू x की पावर लेस होगी, यानी n आ जाएगा। तो ये कैंसिल होगा, आपको मिलेगा x की n। तो यहाँ आपने x की n लिख दिया, इसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की n ये हो जाएगा। इसके कई एग्जांपल्स का लेक्चर 1 के अंदर हमने बताए थे। जिस बच्चे ने अभी लेक्चर 1 को नहीं देखा, वो आप लेक्चर 1 को देख सकते हो। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट, आगे से प्रोसीड करते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट्स है इसी के बेस्ट पर है। जैसे आपने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, कैसे, तो आप देखोगे सेम फॉर्मेट है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बोला गया था, एक्स की पावर यहाँ क्या है, वन। तो आप वन को पहले लिखोगे, मल्टीप्लाई में 1 - 1 क्या होता है, 0। तो वन, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 1 डेट इज 1। तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी dx, 1 dx बोलो या ओनली dx, इक्वल टू क्या होगा, x प्लस c। इसी तरह से ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, साइन x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। तो साइन x का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस cos x प्लस c। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ tan x हमारा होता है sec स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ds क्या होगा, tan x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x हमारा होता है माइनस cosec स्क्वायर। अगर हम पॉजिटिव cos स्क्वायर x को लेते तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x ds क्या होगा, माइनस cot x प्लस c। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x। अगर आप डेरिवेटिव ये होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा, sec x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो आपने पॉजिटिव इसको लिया तो यहाँ नेगेटिव कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x क्या होगा, माइनस cosec x प्लस c। तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले ये आपको याद करने। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को अगर आप याद करोगे, इसी के बेस्ट पर आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब जैसे देखोगे यहाँ से कि डेरिवेटिव ऑफ साइन वर्सेस जो आप पहले पढ़ चुके हो, 1/√1 माइनस ए स्क्वायर होता है। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 1/√1 माइनस स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है -1/√1 माइनस स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से माइनस हटाओगे तो यहाँ लगा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 स्क्वायर क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस प्लस सी के बराबर। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी।
डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर। तो हमें पॉजिटिव लेना है तो हमने कॉट को निगेटिव कर दिया। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस स्क्वायर क्या होगा, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं, इनको आपको याद करना है, इसी के बेस पर आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब आप देखोगे डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट अंडर स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 अपॉन में रूट अंडर एक्स रूट अंडर स्क्वायर माइनस। अगर आप इसको पॉजिटिव लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो डेरिवेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट अंडर स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ई का एक्स ही होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का एक्स भी ई का एक्स प्लस सी हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग होता है 1/, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ए का एक्स अपॉन लॉग ए की एक्स के बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए का एक्स क्या होगा, ए की एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ये फॉर्मेट अगर आपके को याद आ गया और याद हो गया है तो आप देखो आगे के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। तो चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जानने हैं, ध्यान दो। तो ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपको बताना है write an anti-derivative for each of the following functions using the method of inspection। यानी आप इसको सिर्फ इंस्पेक्ट करके देख के आप इसका जवाब बताओ कि ये किसका एंटी डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x बोला गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x, क्योंकि sin cos x का डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होता है। तो cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का। तो cos 2x अपॉन 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि हमारा cos 2x का बोला गया है कि बताओ इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो आपने सीखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x। तो sin 2x और ये जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, तो sin 2x/2 आपका क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। हमेशा याद रखो कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो cos 2x का क्या होगा, sin 2x, और जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा नीचे। तो आपका जवाब आ गया sin 2x/2। इसी तरह आप देखोगे 3x² 4x³ है, बोला गया कि बताओ इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना। इंटीग्रेशन का तरीका आप सीख चुके हो, क्या है आप नॉर्मली देख सकते हो 3 इंटू x² है तो क्या आ जाएगा इसका x³ अपॉन में 3। इसी तरह से 4 है और x की पावर क्या होगा 4/4। ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका जवाब क्या आ गया, x³ प्लस में x⁴ प्लस c। एक्स की, अब देखो जवाब इसका x³ प्लस x⁴ का ही अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। यानी इंस्पेक्शन से आपको पता चल गया कि x का क्यूब प्लस में x⁴ तो अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। यानी ये इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, x³ प्लस x⁴ और प्लस में लगा देंगे c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/x का एंटी डेरिवेटिव पूछा गया, तभी अभी आपने सीखा है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। यानी 1/x का डेरिवेटिव है log x का, log ऑफ x और log ऑफ -x, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod x। तो आप देख सकते हो इसका जवाब बिल्कुल यही जवाब मिलेगा आपको। तो फर्स्ट में आपने देखा और सेकेंड का जवाब देखो बिल्कुल राइट आपका है x³ x⁴। थर्ड का भी आंसर आपका वही आ रहा है, दैट इज log ऑफ mod x। चलो अब आप देखते हैं अगले क्वेश्चन में, आप देखोगे कि बिल्कुल इसी, अब जितने फॉर्मूले आपने सीखा है बिल्कुल उसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। इस फॉर्मूले में आप देखोगे कि जैसे पहला क्वेश्चन आपका है x³ -1 अपॉन x²। तो आप क्या करोगे, इसको अलग कर दो, x³ जैसे आप यहाँ दिखाते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं x³ अपॉन में आ जाएगा x² और माइनस में 1 अपॉन में आ जाएगा x²। ये टोटल के साथ आपका dx है। ये कैंसिल होके क्या मिलेगा, x, ये आ जाएगा x dx और ये x की -2d। अब आप जानते हो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपॉन में 2 और ये माइनस वैसे ही छोड़ दो, तो ये क्या होगा x की -2, तो -2 प्लस 1 और नीचे भी आ जाएगा -2 प्लस 1 प्लस c। तो आप इसको लिख सकते हो x² 2
और ये -2 + 1 माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और x की -1 को आप लिख सकते हो 1/x + c। ये आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन का अगर जवाब निकालना है x की 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर है 3/2 + 1, नीचे भी आपका आ जाएगा 3/2 + 1, प्लस में 2e का x है तो e की x का सेम होता है, और यहाँ माइनस में 1/x है। तो आपने अभी सीखा था कि -1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod x, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ mod x प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया। तो चलो आपको दिखाते हैं आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर सकते हो। तो अगर हम आंसर देखें सेकेंड एंड थर्ड का, तो सेकेंड एंड थर्ड में आप देखोगे ये सेकेंड था आपका x का स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1/x + c, बिल्कुल राइट है। और थर्ड का अगर आप जवाब देखोगे तो थर्ड में भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 2/5, 2/5, x की पावर है 5/2, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 + 1 तो 5/2 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उल्टा होके 2/5, x की 5/2 आएगा, प्लस में 2e का x माइनस log x प्लस में c, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, ध्यान दो। थर्ड एग्जाम्पल में आप देखोगे कि ये कह रहा है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ sin x प्लस में cos x। तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो sin x प्लस में दे रखा आपको cos x दिए, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या है, यानी sin किसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस sin, ये आ जाएगा आपका माइनस का cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। तो आपका जवाब हो जाएगा माइनस cos x प्लस sin x प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे अगर हम देखें दूसरे क्वेश्चन को, cosec x इंटू cosec से, तो आप उसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, cosec x इंटू cosec क्या जाएगा cosec स्क्वायर x, और प्लस में आपका आ जाएगा cosec cosec x इंटू में आ जाएगा हमारा cot x t। तो आप जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x हमारा होता है माइनस का cosec स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये आ जाएगा आपका माइनस का cot x, और ये cosec x इंटू cot x का डिफरेंशिएशन ऑफ cosec स्क्वायर माइनस cosec x इंटू cot x, तो ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का cosec x, ये आपका राइट आंसर आ गया। चलो चेक करते हैं इसका राइट आंसर ये है या नहीं। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो जवाब है आप चेक करेंगे तो बिल्कुल राइट है, माइनस का cot x माइनस का cosec x और प्लस में c लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे ये क्वेश्चन आपका है, इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि 1 - sin x अपॉन में दिया गया cos स्क्वायर x dx, अलग अलग करोगे तो 1/cos स्क्वायर x dx माइनस में sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, तो 1/cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x dx, और sin x को अगर आप खोल के आपको दिखाए तो ये आपका sin x, नीचे आपका cos x, और इनटू में आ जाएगा 1 में cos x, तो साइन बाई कॉस होता है 10, 10 इंटू में सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म में 10x होता है, और ये आ जाएगा सेक एक्स, तो 10x माइनस सेक एक्स प्लस c, आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसी तरह से आप देखोगे फोर्थ एग्जांपल आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ द फंक्शन दिस वेयर f ऑफ 0 इक्वल टू 3। तो आप जानते हो कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, यानी कि आपको इसका इंटीग्रेशन अगर आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा, यानी f ऑफ x क्या है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x की 4 अपॉन में 4 माइनस में आ जाएगा 6x प्लस c, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा x की 4 माइनस 6x प्लस c। अब आपको f ऑफ 0 3 दिया हुआ है, तो f ऑफ 0 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो ये c आ जाएगा, तो c की वैल्यू 3 आ गई।
हमसे पूछा है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी आपसे पूछा गया है कि बताओ एफ ऑफ एक्स क्या है। तो जवाब होगा एक्स की 4 माइनस 6x और सी की जगह पुट कर देंगे 3। तो आपका राइट आंसर आ गया एक्स की 4 माइनस 6x प्लस 3 इज करेक्ट आंसर। चलो चेक करते हैं इसका भी राइट आंसर ये आ रहा है या नहीं। तो आप देखोगे इसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। x की 4 माइनस 6x प्लस 3, x की 4 माइनस 6x प्लस 3, आपका आंसर बिल्कुल राइट। चलो इसके बाद आते हैं, अब हमारे पास है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप देखोगे बिल्कुल अब आपसे फटाफट बनेगा, क्योंकि जितना आपने सीखा है बिल्कुल उसी के जैसे सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंटीग्रेशन फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो साइन 2x, और आप जानते हो कि साइन x इसका इंटीग्रेशन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, साइन x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x होता है, cos x से माइनस साइन x होता है, यानी साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos x। इसका जवाब हो जाएगा आपका माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस में आ जाएगा c। इसी तरह से आप देखोगे दूसरे में कि cos 3x है। अब आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, यानी cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का। इसका जवाब क्या जाएगा, साइन 3x और कोफिशिएंट 3 नीचे आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा c। फिर आप देखोगे कि ax प्लस बी का क्या दे रखा, होल स्क्वायर। ax प्लस बी का अगर आपको दिया गया होल स्क्वायर, यहाँ भी आप देखोगे x की n, ये डायरेक्ट आप देख सकते हो कि ax प्लस बी, ax प्लस बी का पावर हो जाएगा 3, यानी कि और नीचे भी आ जाएगा 3 और कोफिशिएंट आ जाएगा। अब आप देखो अगर आप इसको, अगर हम इसे क्या करते हैं, अगर आप इसका निकालते हो क्या डेरिवेटिव, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 1/3 कांस्टेंट है 3 आ जाएगा, और ये 2, तो 3 से 3 कट जाएगा और सेम आ जाएगा आपका। तो ये आपका राइट आंसर आ गया, प्लस में क्या लगा देंगे, सी। फिर आप देखोगे फोर्थ क्वेश्चन था ये, थर्ड वाला ये फोर्थ था। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है ई की 2, तो आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ ई का एक्स, ई का एक्स ही होता है, ये आ जाएगा ई का 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 2, कोफिशिएंट है, प्लस में आ जाएगा सी। अब आप देखोगे फिर जो पॉइंट है साइन 2x, तो आप जानते हो कि साइन x जो किसका है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का साइन। यहाँ साइन x किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस cos x का। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, ये आ जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन में आ जाएगा 2 कोफिशिएंट, और माइनस में 4 ऐसे ही रहेगा आपका। ई का 3x है तो ई के 3x का आ जाएगा ई का 3x/3 प्लस में सी, आपका आंसर राइट। तो ये था आपका 1 to 5 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4e का 3x प्लस 1d। तो आपने देखा कि 4e का 3x है और प्लस में 1dx है। तो आप देखोगे कि पहला फर्स्ट पॉइंट जो 4e का 3, तो 4 कांस्टेंट है, e के 3x का क्या होगा, e का 3x अपॉन में 3, प्लस में 1 का क्या होगा, x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया 4/3 e का 3x प्लस x प्लस c, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से आप देखोगे जो दूसरा पार्ट दिया गया है 7, पहले ब्रैकेट को खोल दो तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1, यानी एक्स स्क्वायर, माइनस में आपका आ जाएगा 1 इंटू में डी। 1 कैसे आया, अगर एक्स स्क्वायर को 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 + 1, नीचे 2 + 1, और 1 का क्या आता है, x प्लस में आ जाएगा c। ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे अगर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे ये 8वां जो क्वेश्चन आपका है कि इंटीग्रेशन ऑफ ax² bx + c dx। तो हम डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 8 में
ध्यान दो, एक्स स्क्वायर है तो ए आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स का क्यूब बाई 3। बी एक्स है तो बी आपका कांस्टेंट है और एक्स का बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। सी कांस्टेंट है, 1 का बन जाएगा एक्स, तो ये आ जाएगा सी एक्स प्लस सी। नाइन्थ में देखोगे ये 2x स्क्वायर प्लस ई का एक्स, तो दो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स का क्यूब बाई 3, ई की एक्स का ई का एक्स ही होगा, प्लस में आ जाएगा सी। इसी तरह आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 है रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ए का स्क्वायर करोगे एक्स आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर करोगे 1/x आ जाएगा, और माइनस में 2a बी, रूट एक्स कट के क्या जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपका dx। अब आप देखोगे कि अगर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1/x का इंटीग्रेशन आपने सीखा है लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स, माइनस में आ जाएगा 2x प्लस सी, आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हो जैसा कि हमने एग्जाम पर में समझाए थे। अब देखो 11th क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपने सीख रखा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम है उसको अलग अलग डिवाइड कर दो। यानी ये आ जाएगा आपका एक्स का क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में आपका आ जाएगा 4/x स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये कट के क्या आ जाएगा x, माइनस में क्या आ जाएगा आपका 5, और माइनस में आ जाएगा 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस में 4 है और ये x का पावर -2, x के -2 का क्या होगा -2 प्लस 1, यानी कि आप देखोगे ये आ जाएगा -2, हमारा फॉर्मूला होता है x की n+1, तो -2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा -2 प्लस, राइट, और प्लस में लगा देंगे c, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आपका -2 प्लस 1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, एक -2 एक्स की -1, तो आप इसको लिख सकते हो 4/x प्लस में सी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जैसे हम 12th क्वेश्चन भी दिखाते हैं, ध्यान। 12th क्वेश्चन में देखोगे कि अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपसे बोला गया है कि x का क्यूब, रूट x का मतलब आप जानते हो x की पावर हाफ है, ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 है, और नीचे रूट x की हाफ है, तो डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं तो माइनस का हाफ आ गया। फिर आप देखोगे प्लस 3 है, x की पावर 1 है, और माइनस में क्या आ जाएगा फिर हाफ, और फिर देखोगे 4 है तो प्लस में आ जाएगा 4, और x की पावर क्या हो जाएगा माइनस का हाफ dx। अब आप देखोगे कि पहले इसको हम सॉल्व करें तो ये 3 माइनस हाफ, तो 3 माइनस हाफ क्या हो जाएगा x की पावर 3 2 जा 6 -1, यानी ये आ जाएगा 5/2। फिर प्लस में आप देखोगे ये आ जाएगा 3x, 1 माइनस का हाफ है, ये 1 माइनस हाफ क्या जाएगा हाफ, और प्लस में ये ऐसे रहेगा 4x का माइनस हाफ। अब आप देखोगे फॉर्मूला बन गया x की 5/2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस 1, फिर प्लस में देखोगे 3x की पावर है हाफ प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा आपका हाफ प्लस 1, फिर आप देखोगे ये आपका 4x की माइनस का हाफ प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा माइनस का हाफ प्लस 1। अब आप देखोगे कि 5/2 प्लस 1 क्या होगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 7/2, ये भी आएगा 7 तो उल्टा के 2/7, तो 2/7 x की पावर आ जाएगा आपका कितना, तो 5, यानी कि ये हमारा आ गया 7/2, तो 2/7 आ गया, और ऊपर में आपका रहेगा पावर क्या आएगा 7/2, x की 7/2। फिर आप देखोगे प्लस में हाफ प्लस 1 करोगे, ये आ जाएगा 3/2, तो 3/2 उल्टा होकर क्या मिलेगा 2/3, तो 3/2 जो 2/3 होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और x की पावर हो जाएगा आपका 3/2। फिर माइनस में देखोगे हाफ, माइनस का हाफ प्लस 1 क्या आएगा हाफ, हाफ का मतलब हाफ है तो ऊपर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस का x की हाफ को आप क्या लिख सकते हो रूट x प्लस c, ये आपका राइट आंसर आ गया।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह से आप देखोगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि हमें ये दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आप देखो एक्स क्यूब माई स्क्वायर में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन होगी एक्स माइनस वन, पहले में एक्स मिलेगा इसमें माइनस वन, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का वन आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस वन। नीचे आपको दिया गया है एक्स माइनस वन, ये है डी। अब आप देखोगे ये आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन, नीचे एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब बाई थ्री, वन का आ जाएगा एक्स प्लस में सी। आपका राइट आंसर आ गया एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, यही आंसर राइट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। सारे क्वेश्चन में यही है, वन माई एक्स रूट एक्स है तो आप इसको अलग कर दो, ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस में एक्स रूट एक्स, यानी एक्स की पावर वन और एक्स की पावर हाफ वन प्लस आप थ्री बाई टू सॉल्व कर दो। यहाँ भी आप क्या करोगे, रूट एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर सॉल्व कर दो। ये तो डायरेक्ट है, टू एक्स का जाएगा टू एक्स स्क्वायर बाई टू, और कॉस एक्स का आप जानते हो साइन एक्स होता है तो माइनस का थ्री साइन एक्स आ जाएगा प्लस ई का एक्स। तो आप सारे क्वेश्चन को आप इसी तरह से बना सकते हो। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई अलग क्वेश्चन होगा तो आपको बताएंगे, वरना आप इसको होमवर्क में सारे क्वेश्चन कर लें। अब आप देखोगे जैसे ये क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, एक्स रूट एक्स का मतलब क्या है कि रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ हो गया तो हाफ प्लस वन थ्री बाई टू होता है, तो थ्री बाई टू का हो जाएगा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री एक्स का थ्री बाई टू इसमें आ रहा है, एक्स की पावर क्या है माइनस का हाफ, तो माइनस हाफ प्लस वन हाफ आ जाएगा, टू रूट एक्स आ जाएगा टू, तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा सी। यहाँ भी आप देखोगे जैसे अभी बताया था एफ ऑफ टू जीरो दिया हुआ है, तो आपसे बोला है बताओ एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, फोर एक्स की फोर बाई फोर आ जाएगा, और माइनस में थ्री इंटू एक्स की माइनस फोर है तो माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन प्लस सी, फिर टू पुट करके सी की वैल्यू निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, कल स्टार्ट करेंगे अगला सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जिसको नीड है उसको शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।